हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Hira and today I will discuss about the homeopathic medicine HR20 9 drops by Dr. Masood Pharmaceuticals. Let me start. Friends, HR20 9 ड्रॉप्स को हम यूज़ करते हैं बेड वेटिंग के लिए। बेड वेटिंग एक ऐसा इशू है जिसको नॉर्मली हम अगर किसी से डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ इतना ही जान पाते हैं कि बेड वेटिंग की मेन कॉज सिर्फ यही हो सकती है कि अगर किसी पर्सन का जो यूरिनरी ब्लैडर है अगर वो वीक है, उसे उसकी वीकनेस है तो उसकी वजह से उसे बेड वेटिंग होती है। या फिर हम सिर्फ ये कहते हैं कि या ये सिर्फ बुज़ुर्गों में हो सकती है या फिर ये बच्चों में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में या बड़ों में ही हो, क्योंकि बेड वेटिंग की भी डिफरेंट कॉजेज़ होती है, मुख्तलिफ इसकी वजूहात होती है जिसकी वजह से बेड वेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेड वेटिंग का कोई भी कॉज हो, कोई भी सूरत हाल हो, कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, आप उसके लिए HR20 9 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि आपको यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस है या फिर आपको इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाती है, जिसे हम ये भी कहते हैं आम अल्फाज में कि गैर इरादी तौर पर आपका जो यूरिन है वो पास हो जाता है। जैसे कि आम तौर पर कोई खांस रहा हो या फिर कोई छींक रहा हो इस तरह का, या अचानक वो ज़ोर से चिल्लाकर किसी को बुलाए तो जिसमें थोड़ी आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही हो, ऐसा आप कोई काम कर रहे हैं और इसमें भी आपका अगर यूरिन है वो पास कर जाता है, आप इरादा नहीं रखते, गैर इरादी तौर पर ही वो पास हो जाता है, तो वो भी बेड वेटिंग के अंदर ही आ जाता है, यानी कि आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपको जो है कि बहुत ज़्यादा अर्ज होती रहती यूरिनेशन की, यानी कि थोड़ा सा भी आपको यूरिन अगर आना हो और वो भी आपसे कंट्रोल ना हो रहा, यानी कि इस तरह की कोई भी सूरत हाल हो, आप इन तमाम सूरत हाल में HR20 9 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। और याद रहे कि HR29 ड्रॉप्स को हम बेड वेटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ रात के वक्त जिन लोगों को इशू हो सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि और भी तमाम लोग जिनको यूरिनेशन की कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो कि उनको नहीं मालूम होता कि उनका यूरिन पास हो जाता है, उसके बाद उनको फील होता है, उनको अर्ज नहीं होती और वो डे टाइम में हो रहा है, वो इवनिंग में हो रहा है, वो किसी भी टाइम हो रहा है, तो पेशेंट HR29 को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बेड वेटिंग का इशू लाजमी नहीं होता कि वो नाइट में ही हो, ठीक है। इसको आम तौर पर हम कहते हैं कि बेड वेटिंग हो रही है नाइट टाइम में ही हो रही है, कि बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं वो रात को सो रहे होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि उनका यूरिन पास हो जाता है, नहीं, क्योंकि इसके मैंने बताया कि डिफरेंट कॉज होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइम पे भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डे टाइम में भी हो सकती है, आपको नाइट टाइम में भी हो सकती है, या जैसे मैंने बताया कि आप कफिंग कर रहे हैं, आप स्नीजिंग कर रहे हैं या आप लाउडली शाउट करते हैं तो ये आपको हो सकता है, ठीक है। व्यूअर्स, हम अगर बात करें कॉजेज़ की कि कौन कौन सी वजूहात होती हैं कि जिनकी बिना पर पेशेंट को बेड वेटिंग का सामना करना पड़ता है, तो लाजमी नहीं है कि वीकनेस हो आपके यूरिनरी ब्लैडर की तभी आपको जो यूरिनेशन का ऐसा प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं है। आपका मे भी हो सकता है आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका साइज़ स्मॉल हो, जिसकी वजह से उसमें अगर थोड़ा सा भी यूरिन उसमें अगर जमा हो जाता है तो फिर आपको ज़्यादा अर्ज होने लगता है यूरिनेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फुल हो जाता है, लेकिन आपकी यूरिनरी ब्लैडर में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो ये रिकॉग्नाइज़ कर सके कि कि वो टाइम है कि हमने जो यूरिन है वो उसे पास करना है, ठीक है। कुछ पेशेंट में ये भी देखा जाता है कि उनको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, कि उनके जो हार्मोनल इम्बैलेंस को वो सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है कि जो हार्मोन्स होता है जो रेगुलेट करता है इस चीज़ को, कि सेंसेशन को, इस बात की कि अब फील होता है कि हाँ जी हमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया है या अब हमने यूरिन अब पास करना है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो हमारी ये सेंस है वो ख़त्म हो सकती है या वो कम वीक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये भी देखने में आता है कि जो यूरिनरी ट्रैक होता है हमारा पूरा, अगर उसके किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि बेड वेटिंग का सामना करना पड़े, ठीक
ठीक है। उसके अलावा सोते हुए में भी, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि सोते हुए में भी उनकी सेंसेस कुछ इस तरह से काम नहीं कर पा रही होती कि वो नॉर्मली जैसे जागते हुए वो फील कर पाते हैं अपनी किसी भी चीज़ को, वो सोते हुए नहीं फील कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स को भी बेड वेटिंग का सामना करना पड़ता है। फिर डायबिटीज़ के जैसे पेशेंट हैं, उनके अंदर भी ये होता है कि उनसे भी जो यूरिन है वो अपना कंट्रोल नहीं हो पाता। तो डायबिटीज़ के पेशेंट भी HR-29 ड्रॉप्स को यूरिनेशन की प्रॉब्लम के लिए, बेड वेटिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस के कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी बहुत ऐसे होता है कि उनका यूरिन पास हो जाता है या फिर उनकी बेड वेटिंग हो जाती है, लेकिन उन्हें उसका भी कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ वो ये प्रॉब्लम भी सफ़र करते हैं, तो वो भी HR-29 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ कि यूरिनरी जो ट्रैक है उसकी स्ट्रक्चर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर बेड वेटिंग हो है तो आप उसके लिए भी इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नॉर्मेलिटी आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, उसकी वजह से अगर बेड वेटिंग को पेशेंट को हो रही है तो वो HR-29 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी और भी सिम्टम्स होती हैं जो पेशेंट्स की, फिर वो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो हमारे सामने आती हैं और वो बेड वेटिंग की रिलेटेड होती है, लेकिन हम आमतौर पर हम फील नहीं कर पाते कि ये भी सिम्टम्स हमारी हो सकती है बेड वेटिंग के लिए। वो तो आप जब अपना पूरी चेकअप करवाते हैं तो तभी वो डॉक्टर्स चेक करके प्रॉपर्ली बता सकते हैं कि आपको अगर ये इशू है, आप वो सफ़र कर रहे हैं, तो उसकी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फिर इसके साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि HR-29 ड्रॉप्स में कौन कौन सी मेडिसिन ऐड की गई हैं। तो इसमें ऐड की गई है कैल्शियम। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ज़्यादा हो, जो मैंने बताया था कि कफिंग या स्नीजिंग की वजह से हो जाती है जिन लोगों को, उनके लिए ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन, यानी उनकी पेशेंट में ये होता है कि उनकी जो सेंसिबिलिटी होती है यूरिन को पास करने की वो खो देते हैं या वो बहुत वीक हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से ये होता है कि थोड़ा से भी जोर लगा के वो बात कर रहे हों, वो खांसे, वो छींके, तो उनका यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फेरम फॉस ऐड की गई है। तो फेरम फॉस भी है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, जैसे कि इरिटेशन आपको फील होगी, जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की नेक होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती हो, तो ये उससे बहुत अच्छे से रिकवर करती है। इसमें थर्ड मेडिसिन ऐड की गई है कैल्शियम फॉस। तो यूरिनेशन की बेड वेटिंग में ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जो यूरिथ्रा होता है वो इफ़ेक्टिव हो, इसकी स्ट्रक्चर से ब्लीडिंग होती हो और जो यूरिन है वो ज़्यादातर जो है वो येलो ही आता हो, तो उसके लिए कैल्शियम फॉस जो है बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कोसिया है वो एक्सेस डिज़ायर हो, जिनके अंदर यूरिन की जो हो लेकिन वो उसे क्या कर रिटेन ना कर पाए, उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाए कि वो यूरिन को रिटेन करें, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें ये है कि ये डे टाइम हो, ये नाइट टाइम हो, दोनों ही टाइम में ये मेडिसिन बहुत यूज़फुल है, ठीक है। और इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चों में जो बेड वेटिंग होती है उसमें ख़ास तौर पर स्पेशली ये कि बच्चे सुबह जब जाग जाते हैं, वो सोते हुए में यूरिन पास नहीं करते, कि सुबह जैसे ही वो जागते हैं, जागते के साथ ही उनकी जैसे कहने के एक सेंस में अपने आ रहे होते हैं जागने के बाद, लेकिन उसी वक्त उनका जो यूरिन है वो पास हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, अगर आपको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही हो तो HR-29 ड्रॉप्स को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। इसकी हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपने बाकी HR ड्रॉप्स की तरह इसे भी पानी के साथ ही यूज़ करना है। हाफ कप आप वाटर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपने इसके यूज़ करने हैं 10 to 15 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। अगर छोटे बच्चों को इश्यूज़ है तो आप उसके 10 ड्रॉप्स यूज़ करें, बड़ों को प्रॉब्लम है तो आप उसके 15 ड्रॉप्स यूज़ करें, ठीक है। अगर बहुत लंबे अरसे से ये इशू है तो आप इसे एक दिन में 4 दफ़ा आप इसकी डोज लें, ठीक है। लेकिन कुछ ही टाइम से अगर ये इशू है तो आप इसे 3 टाइम्स भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप देखें कि आप रिकवरी की तरफ आ रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको डोज को कम करते जाएं, ठीक है। लेकिन जब तक आप प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर जाते, आपने मेडिसिन को नहीं छोड़ना और बीच में वक्फा नहीं डालना कि 1-2 टाइम आपने ली तो एक टाइम छोड़ के फिर बाद में ली। होम्योपैथिक मेडिसिन तब ही प्रॉपरली यूज़फुल होती है कि जब आप बिल्कुल बाकायदगी से अपनी मेडिसिन को टाइम पे लें। होपफुल कि आपको ये मेडिसिन समझ आई होगी प्रॉपरली। कोई भी अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।